अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आज का व्लॉग शुरू किया था मैंने सहरी के टाइम से। और कल जो है ना इफ्तारी में कुछ भी ऐसे खाना खाने का मन नहीं था, तो मैंने खाना इफ्तारी में नहीं बनाया था। और मेरे हस्बैंड ने बोला था कि सहरी में ही जो है ना तुम दाल वगैरह बना लेना। तो सहरी टाइम था ये, और अब मैं बना रही थी साबुत मसूर की दाल। तो ये साबुत मसूर होती है ब्लैक वाली, आई थिंक बहुत सारे लोग बनाते होंगे। तो हम तो सिंपली इस तरह से बनाते हैं और बाद में इसमें तड़का लगा देते हैं बेसिक मसाले डाल करके, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑनियन पेस्ट थोड़ा सा, तो ये वाली चीज़ें डालते हैं बस, और ये हो जाती है रेडी। तो बाद में इसमें ज़ीरे का और प्याज का तड़का लग जाता है। और जी यहाँ पर दाल हो चुकी थी कुक। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए मैंने एक जो है ना तवे में तेल डाल के रख दिया है उसको गर्म होने के लिए। और अब इसमें डालेंगे हम प्याज, चॉप की हुई बारीक स्लाइस की हुई प्याज थी ये। और उसके बाद में थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, और जब तक ये ब्राउन हो जाएगी ना डार्क ब्राउन, तब इसका छौंक लगा देंगे और बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से। आप देख सकते हैं ये हो गई है रेडी एकदम। और इसके साथ ना चावल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सहरी का टाइम था तो मेरा मन नहीं था चावल खाने का। मैंने सोचा रोटी खा लेते हैं, क्योंकि मुझे रोटी अच्छी लगती है सहरी में, चावल मैं ज़्यादा नहीं खा सकती। तो इस वजह से जो है ना, वैसे दोपहर टाइम में मुझे चावल खिला लो, मुझे बहुत शौक से खाती हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सहरी में नहीं अच्छे लगते। तो मैंने इस वजह से रोटी बना ली थी, और मेरे हस्बैंड ने भी कहा था कि रोटी ही बना लेना। तो यहाँ पर मैंने बनाई रोटियाँ, और इसके साथ मैंने आज कुछ भी और नहीं बनाया था। वैसे भी हमारे यहाँ पर चाय वगैरह भी नहीं पी जाती, पता नहीं क्यों। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना दूध वगैरह पी लेती हूँ और मीठा करके। बट मेरे हस्बैंड है ना चाय पीते हैं ना दूध पीते हैं, बस उनको खाना खाना होता है थोड़ा सा, और इस तरह से ही वो रोज़ा रखते हैं। तो बस और कुछ बनाना नहीं था, तो हमारी सारी रोटी बन के हो गई थी रेडी। और अब लेकर के चलती हूँ मैं इसे अपने रूम में। और मैंने आज ना अपने लिए थोड़ी सी चाय भी बनाई थी, क्योंकि मेरा थोड़ा ना गला ख़राब हो रहा था। तो वैसे तो मैं नॉर्मली आधा कप दूध ले लेती हूँ, और साथ में ना मैं वो ले लेती हूँ शेरमाल वगैरह, डबल रोटी जिसको बोलते हैं। तो मुझे चाय के साथ अच्छी लगती है, थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ वो, बट दूध के या चाय के साथ। तो आज मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि बस गला ख़राब है। मैंने कहा आज दूध नहीं पीते, दूध से तो वैसे भी गला मुझे लगता है ख़राब हो जाता है। तो आज मैंने चाय बना ली थी, और यहाँ पर हमारी जो है ना सहरी हो गई थी। और अब मैं पी रही थी चाय, क्योंकि बस टाइम ख़त्म ही होने वाला था। मैंने कहा जल्दी से जो है ना बंदा फारिग हो जाए इन सब चीज़ों से, अच्छा रहता है। उसके बाद में यहाँ पर जी फजर की अजान हो गई थी, मैंने पढ़ी नमाज। और मैं कुछ तस्बीह वगैरह पढ़ती हूँ, और मुझे ना मेरे पास में तस्बीह भी है, और लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना मुझे इस तरह से उंगलियों के निशानों पर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं कुछ चीज़ें ऐसे ही पढ़ती हूँ। खैर, मैं आपको बता दूँ कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था, जो लास्ट लॉन्ग व्लॉग शेयर किया था, कि अब व्लॉग नहीं आएंगे। तो भाई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ईजिली ये मैनेज हो गया। तो मुझे ट्राईपॉड का माउंट मिल गया था, मैंने किसी से बोरो किया है। तो मैंने रैंडमली ऐसे ही किसी से पूछा था कि कौन सी शॉप पर मिल सकता है, आपको कुछ आइडिया है क्या? तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के पास में ये अवेलेबल था, कि मेरे किसी काम का नहीं है, अभी मेरे पास में एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो आप ले लेना। तो इस वजह से जो है ना मुझे ये मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमारे यहाँ की शॉप पर तो ये मिलना मुश्किल ही लग रहा था। खैर, यहाँ पर मैंने पूरा फ़र्श अपना धोया था बाहर वाला आज, और मैं सोई नहीं थी आज नमाज़ पढ़ के, वरना मैं सो जाती हूँ नमाज और कुरान पढ़ने के बाद। लेकिन आज मैं जागी रही, और तकरीबन मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा लग गया था, क्योंकि घर बहुत गंदा हुआ था। और ये बाहर वाला फ़र्श तो भाई बहुत गंदा हो जाता है, इसको ना मैं तो कहती हूँ रोज़ ही धुल जाए तो अच्छा है, वरना सेकंड डे थर्ड डे तो ये ज़रूर धुलना चाहिए। और इस बार ना जब से रमज़ान स्टार्ट हुए थे, मैंने वॉश ही नहीं किया था, ये टाइम ही नहीं मिल रहा था, और इतना आलस आ रहा होता है ना, नमाज़ पढ़ के किसी भी चीज़ की हिम्मत नहीं होती कि बंदा ये वाले काम कर पाए। खैर, फिर भी मैंने कहा करना तो है ही, और अच्छा हुआ मैंने आज ये धो दिया था, क्योंकि अब मैं कर रही हूँ छोटी मोटी पैकिंग। क्योंकि मेरी मम्मी का कॉल आया था सडनली से कि तुम जो है ना रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ, और 2-4 दिन के लिए मेरे साथ रह लेना। तो इस वजह से, और फिर मैं उनको मना नहीं कर पाई, क्योंकि आई थिंक उनका मन कर रहा था, वरना मेरा प्लान था कि मैं 1-2 दिन के बाद सारे काम फिनिश करने के बाद जाऊँगी। बट फिर मुझे लगा उनका मन है, तो मैंने कहा चलो चल देते हैं अभी। और अच्छा हुआ आज मैंने पूरी क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि मैं घर गंदा छोड़ के कभी नहीं जा सकती। मतलब मैं अगर मजबूरी में कभी जाना भी पड़ जाए ना, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा होता है, टेंशन रहती है एक माइंड में। और ये बेफिजूल के काम भी देखो आप, मुझे अभी सूझ रहे थे, ये वाला एक जो लीव्स का वो पड़ी हुई थी ना स्टैम्प्स मेरे पास में आर्टिफिशियल, तो मैंने इसको ना वॉल पे लगाया डबल टेप की हेल्प से। फिर मैंने सारे बर्तन वॉश किए, मेरी पूरी सिंक आज भरी हुई थी, क्योंकि सुबह मैं काम में लग गई थी, तो थोड़े बर्तन रह गए थे, सहरी वाले बड़े बर्तन रह गए थे। और सारा खाना वगैरह मैंने सब कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी फ्रिज में रखी। और यहाँ पर ये फाइनल लुक है मेरी किचन का, आई थिंक अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को भी। उसके बाद में जी मिरर को कर दीजिएगा इग्नोर, क्योंकि मिशी हमेशा ही गंदा करती है उसको नीचे से। और फाइनली अब मैंने पहन लिया था बुर्का, हम हो गए हैं रेडी, और चलते हैं अब अम्मी के घर की तरफ। तो वैसे तो अभी इफ्तारी के टाइम में मतलब अभी 2-2-2-2.5 घंटे बाकी थे, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं तो ना जल्दी रेडी कर लेती हूँ सब कुछ। मैं 3:30 बजे के बाद में जो है ना किचन में चली जाती हूँ, जिस दिन मुझे खाना बनाना होता है। और जिस दिन मुझे सिर्फ इफ्तारी रेडी करनी होती है ना, तो उस दिन मैं 4 बजे चली जाती हूँ।
तो मैं काफ़ी जल्दी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ ऑन टाइम सब कुछ। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के शोरूम पे रुकी थी, मैंने कहा उनको बता दूँ कि मैं जा रही हूँ। वैसे तो मैंने उनको कॉल पे बता दिया था, बट फिर भी मैंने कहा चलो रास्ते में पड़ता है तो रुक ही जाते हैं। खैर यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले मुझे फ्रेश अमरूद नज़र आया अम्मी के घर में, तो मैंने सोचा इनको तोड़ लेते हैं, क्योंकि फ्रूट चाट में जो है ना फ्रेश अमरूद यूज़ करने का, फ्रेश फ्रूट यूज़ करने का जो मज़ा है उसकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 अमरूद निकाले थे फ़िलहाल, और काफ़ी हाइट पर लगे हुए थे तो मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा था। बाकी मैंने लकड़ी की हेल्प से ना वो तोड़ लिए थे, और ये देख सकते हैं आप लोग कितने प्यारे अमरूद है ये। और उसके बाद मैंने यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आ रहे थे। इस वाले रोज़ के प्लांट पर जो है ना फ्लावर तो फिर भी आ जाते हैं, बट आई डोंट नो इसकी पत्तियाँ कहाँ चली गई हैं। इस पर हरियाली इतनी कम है ना कि सारा ना सूखा सूखा सा लग रहा होता है, तो फ्लावर में भी मतलब इतना मज़ा नहीं आता जब पेड़ पर हरियाली ना हो, ग्रीनरी कम हो, तो ना फ्लावर भी इतने अच्छे नहीं लग रहे होते। अच्छा जी, यहाँ पर फिर मैंने जो है ना चाट के लिए सारे फ्रूट्स निकाले, क्योंकि चाट एक ऐसी चीज़ है कि आप ना जल्दी बनाकर भी रख दोगे तो वो कोई ख़राब नहीं होती, बल्कि उसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। तो इस वजह से अभी तकरीबन 1.5 घंटा बाकी था। बाकी मुझे टेंशन हो रही थी, क्योंकि इतने लेट मैं कभी स्टार्ट नहीं करती इफ्तारी बनाना। मैंने कहा कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि दस्तरखान पे जो है ना आप 10 मिनट पहले ही बैठ जाएं, दुआ वगैरह कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसे ना जल्दबाजी में मुझे नहीं अच्छा लग रहा होता, क्योंकि आपने मतलब रोज़ा रखा होता है, इबादतें की होती हैं, और इफ्तारी के टाइम पर मतलब बिल्कुल ऑन टाइम आप बैठ रहे हो जा करके, तो उस चीज़ का फिर मुझे कोई फ़ायदा इतना नहीं लग रहा होता। क्योंकि अगर उस वक्त में आप दुआ मांगे ना, तो वो दुआ बहुत मतलब उसकी बहुत वैल्यू होती है, और इंशाल्लाह वो दुआ कबूल भी होगी आपकी। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि थोड़ा जल्दी रेडी हो जाए सब। फिर यहाँ पर फटाफट से मैंने सारे फ्रूट्स कट किए। वैसे तो मैं 3 ही फ्रूट डालती हूँ फ्रूट चाट में, लेकिन यहाँ पर सब कुछ अम्मी के पास रखे हुए थे, मैंने कहा चलो ये वेस्ट हो जाएंगे तो यूज़ कर लेती हूँ। वरना मुझे जो है ना बनाना, अमरूद और एप्पल, इन तीनों चीज़ों की चाट बहुत अच्छी लगती है, बट यहाँ पर जो है ना पपीता और खरबूजा, अंगूर वगैरह अवेलेबल थे, तो मैंने वो भी डाल दिए। और यहाँ पर आकर मुझे याद आया इतने दिन से कि मैं तो फ्रूट चाट में लास्ट ईयर मतलब खजूर भी काट करके डाल रही होती थी, और उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा सा क्रंच, थोड़ा सा सॉफ्ट, तो बड़ी अच्छी चाट लगती है। तो मुझे ना अपने घर पे ये वाली चीज़ याद नहीं आई कि मेरे हस्बैंड जो है ना हमेशा मतलब खजूर डलवाते थे फ्रूट चाट में, और यहाँ आज मैंने देखी ना पड़ी हुई अम्मी के पास में, तब मुझे याद आया कि मैं फ्रूट चाट में ना ये वाली चीज़ भी डालती थी, शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों की फ्रूट चाट बना रही थी, तो मुझे एक चीज़ वो भी याद आ गई। और उसके बाद में मैंने उसमें शुगर ऐड की थोड़ी सी, और एक मैंने ऑरेंज का जूस उसमें स्क्वीज़ कर दिया था, और उसके बाद में मिक्स करके रख दिया था। उसके बाद में मैंने बनाई मट्ठा फुल्की, और छाछ फुल्की, मट्ठा फुल्की, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो मैंने उसकी ना फुल्कियाँ बना ली थी, उनको फिर मैंने ठंडा होने दिया, फिर उनको मैंने पानी में डिप करके रखा, और फिर फाइनली मैंने इसमें छाछ के अंदर डाल दिया इनको। और थोड़ी सी मैं इसमें चटनी डालती हूँ, बहुत अच्छी लगती है, वही वाली लाल मिर्च, ज़ीरा और लहसुन वाली चटनी। थोड़ी कम डाली थी मैंने, क्योंकि रोज़े से है बंदा, पता नहीं किसी को नुकसान दे जाए, जलन वगैरह हो जाए, बट बहुत मामूली नॉर्मल सी डाली थी मैंने, नमक वगैरह डालकर। फिर छौंक लगा दिया। फिर मैंने रोल फ्राई करे, जो कि मैं घर से उठा लाई थी। मैंने कहा मुझे दिख रहा था टाइम नहीं है, तो मेरे पास में फ्रोज़न पड़े हुए थे, आपको पता होगा, मैंने दिखाया था व्लॉग में, तो मैं वहीं से उठा लाई थी। मैंने कहा घर पर जाके बनाना तो पॉसिबल नहीं होगा कुछ भी ऐसी चीज़, और हमने आलू के पकौड़े वगैरह भी फ्राई नहीं करे थे। उसके बाद में जी यहाँ पर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद हम लोग बैठ गए थे बाहर सहन में। तो अम्मी का ना ये खुला हुआ सहन है, आप देख सकते हैं, रहने का तो अंदर है सब कुछ, और लेकिन ये बाहर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो हम यहाँ पर चटाई डाल करके बैठ गए थे, और इतना प्यारा लग रहा था ना यहाँ का मतलब वेदर और सब कुछ चीज़ें, मतलब बहुत अलग सी ही वो होती है ना, बहुत अलग वाइब आ रही होती है, क्योंकि खुले खुले सहन में इंसान रह रहा होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इतने टाइम बाद ना मैं नेचुरल लाइट में बैठी हूँ, यानी कि चांद की चांदनी में चांद भी निकल रहा था माशाल्लाह से। और बस ये था आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अब से इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग्स आएंगे, सो स्टे कनेक्टेड।